प्रीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम, आंसर राइटिंग, इंटरव्यू, सारा चीज 4,500 में, सारा चीज। इसमें उसको लगभग पूरी प्रक्रिया में 50 लोगों की टीम से गुजरना होगा। प्रीलिम्स में लगभग 10-15 टीचर होंगे, मेंस में अलग होंगे, आंसर राइटिंग में अलग होगा, मेंटरशिप में अलग होगा, रैंकर्स में जब उसे भेजा जाएगा तो अलग होगा। फिर इंटरव्यू में जो बीपीएससी से रिटायर्ड मेंबर होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं, 5-5 पैनल, वो अलग होगा, पर्सनल गाइडेंस अलग होगा, 4,500 में। बीपीएससी की तैयारी करनी हो किसी भी बच्चे को जो इकोनॉमिकली थोड़ा सा कमजोर है, वो अगर खान सर से पढ़ना चाहे, क्या उसकी क्राइटेरिया है? प्रीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम, आंसर राइटिंग, इंटरव्यू, सारा चीज 4,500 में, सारा चीज। इसमें उसको लगभग पूरी प्रक्रिया में 50 लोगों की टीम से गुजरना होगा। प्रीलिम्स में लगभग 10-15 टीचर होंगे, मेंस में अलग होंगे, आंसर राइटिंग में अलग होगा, मेंटरशिप में अलग होगा, रैंकर्स में जब उसे भेजा जाएगा तो अलग होगा। फिर इंटरव्यू में जो बीपीएससी से रिटायर्ड मेंबर होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं, 5-5 पैनल, वो अलग होगा, पर्सनल गाइडेंस अलग होगा, 4,500 में। एक बच्चा हमारे पास आके बोला जब उसका रिजल्ट हुआ तो बड़ा इमोशनल हो गया था, कह रहा था कि सर आप इतनी फीस में हम लोग को 2 साल पढ़ाएं, तो 4,500 में लगभग 1.5 साल की कोर्स है। तो सोचिए आप मंथली देखेंगे तो एक दिहाड़ी से भी कम आएगा, शायद दिन का देखेंगे तो 2-4 रुपये बैठेगा। तो वो कहा कि सर आप इतने कम फी में पढ़ाएं कि कोई अपने खुद के भाई को हिम्मत नहीं करेगा कि 4,500 में उतना पढ़ा सके, आप हम लोग को पढ़ाए ना। ये देखे हम कहे कि कोई हम इस देश को हम क्या दे सकते हैं, हम तो वो नहीं जो आज गुलामी के टाइम पे लड़े होते तो अंग्रेजों से लड़ते इस देश पे ये कर सकते हैं। अभी जो समस्या है हम उस समस्या से लड़ रहे हैं, तो शिक्षा पर सबका बराबर अधिकार होना चाहिए। एजुकेशन पे हम बात कर रहे हैं। आपने एक इंटरव्यू दिया था 3 साल पहले, उसमें आपने कहा कि बिहार में ना एजुकेशन है और ना ही सिस्टम है। 3 साल बाद बिहार में क्या सिस्टम बदला है, एजुकेशन बदला है? खान सर को क्या लगता है? देखिए एजुकेशन के लिए ऐसा नहीं हम जैसे हम हायर एजुकेशन वाले हम लोग, लेकिन किसी चीज की शुरुआत कहाँ से होती है? प्राइमरी से होती है, क्लास 5-6। जो स्कूलिंग के टीचर हैं, हम लोग हमेशा से स्कूलिंग के टीचरों को इज्जत नहीं दी है, ये हम लोग की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। उन्होंने सींचा है उसको, हम लोगों ने ऊपर से फिनिशिंग किया है। एक बच्चे का अगर बैकग्राउंड सही है तो यहाँ पर तो सबसे बड़ा, अगर हमसे कोई पूछे तो सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो इस स्कूल के टीचरों पे जाता है, जिन जो एक गुमनामी की दुनिया में जी रहे हैं। उनके साथ बहुत सारा भेदभाव हो जाता है। अभी हमारे यहाँ पे बीपीएससी ने टीचर्स की वैकेंसी निकाली थी, लाखों वैकेंसी थी, हजारों में सिलेक्शन हुए। कुछ लड़की, 1-2 लड़की ऐसी आई सब कि सर हम रिजाइन दे देंगे। तो क्यों? तो उनका कॉलेज जहाँ पढ़ाने जाना होता है इतनी दूर दराज एरिया में है कि प्रिंसिपल कहते हैं यहाँ ऐसे ही झेलना होगा। हद ये है कि लोकेलिटीज में जब वो जाती हैं तो कोई उल्टा सीधा कमेंट कर देता है, और उनका कहना है कि सर हमें डर इस बात का है कि इतनी दूर एरिया में कि इमरजेंसी में नेटवर्क 112 भी डायल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस पे भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो जब एक टीचर ही अपना कॉन्फिडेंस खोने लगेगा, जहाज का कप्तान ही जब डरा हुआ रहेगा, तो जहाज को किस रास्ते में ले जाएगा? तो एक ब्लेम लगा देना सरकारी टीचरों पर, उनकी फैसिलिटी दी है कि नहीं, छत टपक रहा है, पानी घुस जाएगा, कब कौन उठ के चला जाएगा, कोई 4 ठो बात बोल के चला जाएगा। तो सारी जगह पे चेंजिंग की जरूरत है। लेकिन हाँ एक चीज है कि एक्सेसिव डिसेंट्रलाइजेशन बहुत गलत होता है। जैसे आप इतना रिमोट एरिया में आप स्कूल लेके गए हैं तो उसको मॉनिटर करना, उसको मेंटेन करना, वहां टीचर जा रहा है कि नहीं, अब टीचर के पीछे मॉनिटरिंग करना, तो बेटर होता कि ऐसे एरिया में स्कूल हो और इस कैपेसिटी बड़ी हो, 5-10 हजार बच्चों की कैपेसिटी हो, अब बस सर्विस अच्छी हो कि गांव में भी है तो गवर्नमेंट वहां पे बस दे, एटलीस्ट सब्सिडी दे कि हाँ आप इस बस से आ जाइए, वो फैसिलिटी हो, ताकि जब एक स्कूल बड़ा रहेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा, उसे मेंटेन करना इजी होगा। मॉनिटरिंग करने के लिए परमानेंट एक मजिस्ट्रेट रख देंगे वहां पे, कौन आया कौन नहीं गया तुरंत पता चल जाएगा, सीसीटीवी कैमरा रहेगा, और एक इन्वायरमेंट भी लगेगा, तो बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा स्कूल इतना बड़ा है, तो उन्हें एक फील आएगा। आप कोई बड़े स्कूल में देखिए, प्राइवेट स्कूल में, उस बच्चों में एक फील आता है मेरा स्कूल है। और अगर वही सरकारी जैसे जाके देखें तो कुछ तो अच्छे हैं, कुछ तो अजीब डिजाइन में। तो ऐसा नहीं है कि आप एक झटके में कुछ दूर कर सकते हैं। ये तो हो गई बच्चों की। अब जहाँ प्राइवेट स्कूल है वहाँ हमारे यहाँ से डायरी खरीदो, हमारे यहाँ से ड्रेस खरीदो, और हर सेशन में वो किताबें चेंज कर देंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। कुछ दिन में कहेंगे सब कि खाली टिफिन लाना, रोटी हमारे यहाँ से खरीद लो, कोई है रोकने वाला नहीं। अब आप हायर एजुकेशन पे आइए, यहाँ यूनिवर्सिटी बिहार में
6 साल में रिजल्ट दे दे वो भी गनीमत है। इन लोगों को काला पानी की सजा देनी चाहिए जिनके अंडर में इस तरह का ग्रेजुएशन हो रहा है। तो आप किस एजुकेशन सिस्टम में सुधारने की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत अलग अलग तरीका है।